हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी है अधिष्ठात्री देवी इस कार्तिक मास की। कार्तिक मास के इस पवित्र समय में आज धन त्रयोदशी तिथि पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को आज धनतेरस शनि त्रयोदशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से यम पंचक का आरंभ हो रहा है और हमें आशा है कि आप दीपदान भी आरंभ कर चुके होंगे। आज भगवान शिव का प्रिय प्रदोष व्रत भी उपलब्ध है। तो चलिए ऐसे शुभ समय में आज की कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि जलंधर ने नारद मुनि से माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन सुना और वो सुनकर वो अत्यंत आकर्षित हो गया। माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए उसने राहु को भेजा भगवान शिव के पास दूत बनाकर, लेकिन शिवजी ने राहु को आकाश में फेंक दिया और अत्यंत क्रोध में आ गए। जब जलंधर को इस बात का पता चला तो वो अपनी संपूर्ण दैत्य सेना को लेकर कैलाश पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। अब नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, जब भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला तो वे भगवान हरि का शांत भाव से ध्यान करने लगे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता जा रहा था और ये देखकर सभी देवता गण भयभीत होने लगे। अब भगवान शिवजी ने जब देवताओं को भयभीत होते हुए देखा तो मन ही मन उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया और देखते ही देखते भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तब शिवजी ने उनसे कहा, हे नारायण, आपने देव को त्रास देने वाले दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप तो स्वयं भी लक्ष्मी देवी और सभी गणों के साथ उस दैत्य के भवन में रहने लगे हैं। हे नारायण, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इसके उत्तर में भगवान विष्णु कहते हैं, हे आशुतोष, ये दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी देवी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान मिला हुआ है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों हो सकती है, इसलिए मैंने इसका वध नहीं किया। जब भगवान शिव ने ये सभी बातें सुनी तो उन्होंने श्री हरि से कहा, हे भगवान विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपना तेज मुझे प्रदान कीजिए। अकेले मेरे द्वारा इसका वध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अपना तेज प्रदान किया और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज शिव जी को दिए। उन सभी तेजों को एकत्रित करके भगवान शिव ने ज्वाला माली नामक सुदर्शन चक्र और एक वज्र उत्पन्न किया। जलंधर से युद्ध करने के लिए अब वे तैयार थे। अपनी संपूर्ण भूत गणों की सेना और देव सेना को लेकर वे जलंधर और उसकी सेना के सामने प्रकट हो गए और इस प्रकार जलंधर और उसकी सेना और भगवान शिव तथा उनकी सेना के बीच में एक महायुद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। इस महायुद्ध के दौरान जितने भी दैत्य मर रहे थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर से जीवित करने लगे और ये देखकर सभी शिवगण दौड़ते हुए भगवान शिव के पास आकर सारा वृत्तांत कहने लगे। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या को उत्पन्न किया। वो कन्या हुंकार भरती हुई गर्जना करती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई और इस प्रकार शिव के गण निर्भीकता पूर्वक सभी दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से दैत्य सेना भागने लगी और अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी शिव गणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव की सेना आहत होने लगी तब शिव गणों की सेना लेकर श्री गणेश जी युद्ध मैदान में आ पहुँचे। गणेश जी और शुंभ निशुंभ के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। सेना को इस प्रकार आहत देख इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। इस ओर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाण वृष्टि करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अब अपने सभी गणों और देव सेनाओं को परास्त होते हुए देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ गए और शिव जी तथा सभी दैत्यों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कटकर धराशायी होने लगे थे और उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा और शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों को सारथी सहित मार दिया। अब ऐसे में जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। खड्ग लेकर वो भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा और तभी भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे वो मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वापस उठकर युद्ध करने लगा।
जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजेय हैं और वो अब युद्ध में जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी माया की रचना करना आरंभ कर दिया। इस माया के प्रभाव से गंधर्व, अप्सराएं सभी युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगी और साथ ही भगवान शिव भी माया के वशीभूत होकर नृत्य करने लगे। अब युद्ध भूमि में इस प्रकार के दृश्य को देखकर सभी देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। और अब इस युद्ध का क्या परिणाम आएगा, किस प्रकार भगवान शिव जलंधर का वध कर पाएंगे, ये हम सुनेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, यतन मंदिर मनोहर।
जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई हौर पाती तोरा, पुजि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बा।
असुर जलंधर नाम पति को करियति वंद तोल बलधामा लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हर शिर धारत सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छप्पन हो प्रकारा बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी।